हाँ, दूसरी चीज़ ये मैं सभी इंडस्ट्री भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 25-30 साल में जो देखा कि इंडस्ट्री के लिए कौन बेटर है, कौन बेटर हो सकता है इंडस्ट्री के हित में, तो मैं समझता हूँ उसको लेके चलें लोग और तभी इंडस्ट्री की विकास होगी, डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज जो है हमारे समझ से खाली एक खड़ा हो जाने से और मतलब बातचीत करने से खाली वैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक रियल में इंडस्ट्रीज का हितैषी कौन है और कौन लेके चला है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडस्ट्री के साथ। आज नहीं, जब फर्स्ट टाइम 95 से मैं इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कमिटी मेंबर, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारे पोस्ट में होल्ड कर चुका हूँ। और इसके पहले 2016 में भी हम डीआईए प्रेसिडेंट थे। उस समय एक जो सब लोगों को पता है, एवरीबॉडी नोज कि प्रशासक महोदय का आदेशानुसार एक सीआर से 8 करोड़ का जो है एक सीएसआर में जो है फंड इकट्ठा करके सारे जितने भी स्कूल थे उसको डेवलप करवाए अपने लीडरशिप और प्रशासक महोदय के लीडरशिप में, मतलब ये चीज जो हो सारी चीज हुई। और उसमें एट दैट टाइम आई वाज प्रेसिडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि एक इंडस्ट्री का विकास हो, मतलब तो लेके चलना था वो। इसमें सब इंडस्ट्री को देखना है, समझना है। इसमें कहीं कुछ मतलब प्रेशर नहीं और कहीं कुछ वो अदर चीज नहीं। वो समझना है, वो मिलके बैठ के बात करके इसको कंक्लूड करके और आगे बढ़ना चाहिए मेरे समझ से। आप बोलते हैं मतलब इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। नहीं, इलेक्शन नहीं, ये देखिए मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से इंडस्ट्रिस्ट और कारपोरेट के जो लोग हैं दमन में, वो उनको डिसाइड करना है कि भाई हाँ, वो अगर ऐसा नहीं है 15-20 आदमी अगर सारे लोग बताएं हमसे भी कि जो भी लगे तीनों में, हम ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं तीन में जो भी लगे अच्छा से बातचीत करके उसको आई थिंक हमारे समझ से कंक्लूड करनी चाहिए। कि हमारा जो जन्म हुआ है, हम लोग जो होते हैं हमारे में सेवा एक बहुत बड़ा परमो धर्म कहा गया है संस्कृत में। तो सेवा परमो धर्म का है कि हम सेवा ही परम धर्म है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा है, हमारा उद्देश्य कोई सत्ता नहीं है। वहां पे एक काम करने के लिए है, वहां का मैं एक कर्मचारी हूँ। वहां का मैं कोई ऐसा अपने आप को नहीं मानता हूँ, न मेरी ऐसी भावना रही है पहले भी। मैं वहां पे आऊंगा मैं, जो हमारा टेन्योर रहेगा उसमें हम सेवा करेंगे। और उस सेवा में हम चाहेंगे कि लोग हमारी जो सेवा का जो भाव रहेगा कि हर एक इंडस्ट्री तक, हर एक वो उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसको उसकी जरूरत है। मैं डीआईए में अभी जो मेंबर ड्राइव है उसके ड्राइव के थ्रू सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि उसको ट्रस्ट बिल्डअप करना। जब ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे तो दमन में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मोर देन 2700 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। और आज हमारा जो मेंबर ड्राइव हम लाएंगे तो 700 समथिंग हमारे पास जो मेंबर हैं, उनको हर एक कंपनी में जा करके कंपनी को ब्रीफ करेंगे और उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे कि डीआईए का मेंबर बनने से, डीआईए के साथ आपको जोड़ने से आप एक को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो विद इन स्टेट है, जो दमन स्टेट के अंदर है, जो जितनी कंपनियां हैं, हो सकता है कि हमारी यूनिट दमन में है और कोई प्रोडक्ट हम दमन के बाहर से स्टेट से लेते हैं। हम चाहेंगे कि वो दमन के पास में अगर मिल जाएगा तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बचेगा, टाइम बचेगा। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप अगर इसके मेंबर बन जाओगे तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी होगी। जितनी टाइप की इंडस्ट्री को फैसिलिटीज दे रखी है, उनको एक तो जानकारी पूरी तरह हम कम्युनिकेट करेंगे। लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार, उन सबको उनकी जानकारी। आपने देखा कि पिछले 25 सालों से मैं इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ। जब भी कहीं कुछ होता है तो मैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक यहाँ उपलब्ध, 365 दिन उपलब्ध रहता हूँ। इंडस्ट्री को किसी तरीके से हमारे तजुर्बे की, हमारे पहचान की, हमारे प्रशासनिक से तालमेल की, सारी चीजों का जो लाभ मिल सकता है, हम इंडस्ट्री को पूरी तरह पहुंचाने की, जब भी मेरे संज्ञान में आएगी हम चीजों को तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो डीआईए को था सबसे पहले कंप्यूटरीकरण करा है। हमारे ही रीजन में डीआईए ने आईएसओ 9000 प्राप्त किया और रिनोवेशन जो बिल्डिंग की थी वो प्रक्रिया हमने ही अपने टाइम पर शुरू की थी। हमारा जो मिशन आगे का है कि हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री से लोगों को जो फायदा मिले, जो स्थानीय लोगों को फायदा मिले। हमें चाहते हैं कि डीआईए के पास जो फंड्स हैं उसका यूटिलाइज प्रॉपर किया जाए और जनहित के लिए किया जाए। उसमें डीआईए की ओर से एक एम्बुलेंस दें ताकि जो स्वास्थ्य सेवाओं को हम और भी सुदृढ़ कर सके और इंडस्ट्री के अंदर एक एम्बुलेंस हो।